तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा है कि राजन 7 दिन तक तुमने हमसे प्रश्न किए हैं और हमने तुमको जवाब दिए हैं। अब मेरा अंतिम प्रश्न है, अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, उसका तुम्हें जवाब देना है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव पूछो। वन राजन, एक राजा शिकार खेलने के लिए वन में आया, उसको रात्रि हो गई वन में ही, और वहां पर एक आश्रम था और वह राजा उस आश्रम पर चला गया। उस आश्रम में जो संत रहते हैं उनसे कहा कि गुरुदेव मैं रात्रि यहीं रुकना चाहता हूं। संत बोले कि भैया यहां रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, जाओ यहां से, यहां तुम्हारे ठहरने का कोई उत्तम स्थान नहीं है, तुम चले जाओ। राजा ने कहा कि प्रभु मैं देख कर आया हूं, तुम्हारे आश्रम के पास एक कुटिया है, एक कमरा बना हुआ है, मैं रात्रि में उसी में रुक जाऊंगा। संत कहने लगे राजन उस कमरे की बात मत करो, उस कमरे के अंदर बहुत गंदगी है, बहुत गंदा कमरा है, वो सफाई नहीं है उसकी। और राजन उस कमरे में एक बार यदि कोई घुस जाता है तो वहां से निकलता नहीं है, उसका मन नहीं करता, कब्जा करके बैठ जाता है। तो इसलिए राजन तुम वहां नहीं जा सकते। तो यही प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछ रहे हैं कि राजन अब तुम बताओ, उस राजा को उस कमरे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो वही प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अब बताओ उस राजा को उस कमरे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहा पूछो मैंने, ध्यान तो फूल तोड़ने में लग रहा हूं ना, प्रेम से बोलो। अच्छा बताओ उस राजा को जाना चाहिए? ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसे समझो, कोई तुमसे कहे कि बहन जी आगे ना इस रास्ते से मत जाना, आगे रास्ता खराब है और बहुत ज्यादा खराब है, तो बताओ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो उस राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कह दिया कि गुरुदेव जब संत कह रहे हैं कि इस कमरे के अंदर बहुत गंदगी है और जो इसमें प्रवेश कर जाता है दोबारा बाहर नहीं आता, तो जब हमें कोई समझाता है तो बात माननी चाहिए। तो परीक्षित ने कह दिया गुरुदेव उस राजा को वहां नहीं जाना चाहिए। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन मैं भी तुमसे 7 दिन से वही समझा रहा हूं, वो कमरा कोई और नहीं है, ये शरीर रूपी कमरा है, इसके अंदर बहुत गंदगी है और इस देह के अंदर जो प्रवेश कर जाता है, जो आत्मा एक बार आ जाती है उस देह से निकलना नहीं चाहती है। जिसकी जैसी देह है वो उसी में प्रसन्न रहती है। इसलिए राजन अब तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया। और सज्जनों मुक्ति हमेशा मन की होती है, आत्मा की कोई मुक्ति नहीं है। आत्मा तो इस प्रकार से शरीर बदलती है जैसे हम जो कपड़ा पुराना हो जाता है नए बदलते हैं। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। राजा परीक्षित का जब मोक्ष हुआ तो उसी समय तक्षक नाग आया, लेकिन तक्षक नाग ने आकर के राजा परीक्षित के शरीर को डसा है, आत्मा को नहीं। इधर जन्मेजय को जब पता लगा कि तक्षक नाग ने मेरे पिता को डस लिया है, तो जन्मेजय महाराज एक यज्ञ किया है, सर्प यज्ञ। उसमें महाराज सारे सर्प आकर के जलने लगे। आस्तिक मुनि ने आकर के महाराज उस यज्ञ को बंद कराया है और कहा कि बेटा ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ये 7 दिन की कथा राजा परीक्षित को श्री सूत जी महाराज ने श्रवण कराई, वही कथा मैंने आप सबको श्रवण कराई है। आइए अब श्रीमद् भागवत
महात्म का हम सब सार श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जो 7 दिन तक, जो 6 दिन जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी हो, वो अंतिम दिन की कथा को, भगवान की कथा के सार का जो श्रवण कर लेता है, उसको 7 दिन की कथा सुनने का ही फल मिलता है। तो आइए श्री कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण अति, मनवंतर कथा, इधर प्रथम स्कंद की कथा का वर्णन कर रहे हैं महाराज। अरे भैया थोड़ी देर शांत हो जाओ, बस बहुत हो गया वो। प्रथम स्कंद की कथा में श्री सुखदेव, पहले दिन की जो कथा आपने सुनी, प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन और आदि का वर्णन आपने श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में सद्दो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत की कथा। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देव बोधि संवाद और हिरण्याक्ष वध की कथा आपने श्रवण करी। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्नि चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा का वर्णन है। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान की कथा है, गुरु हत्या का परिणाम और मधुगणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में पहला चरित्र नरसिंह देव की कथा है। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन और वामन भगवान के चरित्र का वर्णन कथा श्रवण करी और मत्स्य अवतार की कथा सुनी। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा और भगवान श्री कृष्ण का संक्षिप्त में वर्णन है। 10वें स्कंद में प्रभु कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से निरूपण है। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका आदि में भगवान का विस्तार से वर्णन है। प्रभु की करुणा की कथा है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा और यादवों को आपस में लड़ लड़ करके संहार की कथा है। भगवान स्वधाम गमन, उद्धव बद्री का आश्रम जाना और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है और नाम की महिमा का वर्णन है। उसके बाद श्री सुखदेव का परीक्षित का अंतिम उपदेश दिया और वहां से प्रस्थान करके तक्षक सर्प ने डस जाने से उनकी मृत्यु, उनका मोक्ष और जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और आस्तिक मुनि ने आकर के उनको समझाया है। मार्कंड ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त में वर्णन है और भगवान का सारांश अंत में श्री सूत जी कहते हैं, बहने वाले में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जैसे शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा ही सबसे श्रेष्ठ है और सर्वोत्तम है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है। जितने भी हमारे 18 पुराण हैं उन सब का तिलक श्रीमद् भागवत कथा है। वैष्णवों का परम धर्म है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों की त्रिवेणी है जिसको श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। ऐसी भागवत कथा रूपी त्रिवेणी में हम सभी ने मिलकर 7 दिन गोता लगाया है। अंत में जिस नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है
और जिनको किए हुए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परम पिता परमात्मा के श्री हरि को हम सब प्रणाम करते हैं और बार बार वंदन करते हैं। आइए, श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, जिसके 18,000 श्लोक का जो संस्कृत में पाठ था वो हमारे आचार्य जी ने किया है। 365 35 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत कथा के। इनकी सभी की कथा मैंने आपको सुनाई, किसी की संक्षिप्त में सुनाई है, किसी को छूकर सुनाई है, लेकिन सुनाई सभी है। और आइए, श्रीमद् भागवत कथा का जो अंतिम श्लोक है आप बोलोगे अपने लिए। ये बोल लो और सभी अपने शीश को ढक लें और आलती पालती जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ सके। 2 मिनट की, सिर्फ 2 मिनट की बात है, क्योंकि कहते हैं अब मैं तो रोज बैठता था, तो इसलिए आप कहते हैं कि भगवान का जो अंतिम श्लोक है उसको सुनो। कथा आप कैसे भी सुन सकते हो, कथा कानों से सुनी जाती है, शरीर से नहीं, ठीक है। तो आइए सभी उस अंतिम, लाला रे माइक चला दी छोरा, बोलो राधे राधे। आइए अंतिम श्लोक को हम सभी बोलेंगे, आप अपने लिए, मैं अपने लिए। नाम संकीर्तनम यस्सः, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनास्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि प्रियम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरि प्रियम। हरे नमः। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है कि भैया कली काल में सर्वोत्र यदि कोई भजन है वो भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के संकीर्तन की महिमा है। तो इसलिए आप सभी माता बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 7 दिन जो मैंने आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, इन 7 दिनों में हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकला हो जिसके सुनने से आपके हृदय पर ठेस लगी हो। हमारे परिकर जितना भी है, इनसे कोई वाणी से कोई ऐसी बात हो जिससे आपको ठेस लगी हो, उसके लिए हम अपनी तरफ से और अपने परि की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं कि कोई बात गलती हुई उसकी क्षमा कर देना, और जो गलती तुमने करी है ऐसी गलती हमेशा करते रहना। और अच्छा, कहते हैं जब हम कोई कथा सुनते हैं, किसी से कोई काम करवाते हैं, तो बदले में उसको देते हैं ना कुछ है। अब तुमने 7 दिन कथा सुनी, कई घंटे सुनी, आपसे कुछ मांगा था हमने 7 दिन के बीच में कि हमें ये दे देना, ये दो। अब मांगे तो दे दोगे? कौन कौन देगा बताओ? आधे सोच रहे कहीं महाराज बिल्डिंग ना मांग ले, ऐसी चीज मांगूंगा सब दे सकते हो, ज्यादा महंगी चीज नहीं मांगता, क्यों पहनता ही नहीं ज्यादा महंगी चीज। रहम से बोलो। तो बताओ कौन कौन देना चाहता है? सोच रहे हैं अभी पता नहीं क्या मांग ले।
देने की बात आती है तो हाथ नीचे रहता है और लेने की बात आती है तो हाथ ऊपर रहता है। तो बात आ रही ना देने की, तो जो हृदय से देना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। देखो क्या मांग रहे हैं, ऐसे रखना। 7 दिन की कथा सुनने के बदले यदि कुछ देना है तो एक ही चीज दे दीजिए कि आप भगवान का भजन करते रहोगे। बस यही हमारी दक्षिणा है, भगवान का भजन करना। 7 दिन में जो भगवान का कीर्तन आपने सुना है, कोई भी शब्द आपके याद रहे उसी को याद करते रहना। आइए, ये भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती है, भगवान की कथा विराम होती है। आपके यहाँ विराम हुई तो कल कहीं और प्रारंभ हो जाएगी। भगवान की कथा अमर है, वो आज भी चलेगी, कल भी चलेगी। इस संसार में सत्य यदि कोई है तो वो नारायणी सत्य है। आइए 2 मिनट भगवान उस सत्य का नाम हम सब बड़े भाव से बोलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण सभी लोग आइए, दोनों हाथ उठा के ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और अपने मन से प्रार्थना करनी है बस। अरे बाप रे मन, तू बड़ा चंचल रहता है, इधर उधर भटकता है। अरे कम से कम हमारी बात तो नहीं मानी, ये गुरु जी की बात मान ले। अरे मन, तू बस नारायण ही भज, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण